हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये 10 रुपए की सवारी की जगह 100 रुपए सवारी मांगते हैं, जिससे झगड़ा होता है। इसलिए व्यापारी उस क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, बदनाम हो रहा है क्षेत्र। किया जाए, कुछ लोगों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके कुछ क्षेत्रों में चलवाई जाए। मथुरा वृंदावन में ट्रैफिक पुलिस की नाकामी की वजह से नासूर बनती जा रही जाम की समस्या से अजी जा चुके व्यापारियों ने चौक बाजार में धरना दिया। आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि रिक्शा की वजह से जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण पैदल निकलना दुश्वार हो गया है। जाम की समस्या से त्रस्त हो चुके व्यापारियों ने बुधवार को शहर के व्यस्ततम बाजार चौक बाजार में धरना प्रदर्शन किया। चौक बाजार, डोरी बाजार, स्वामी घाट, विश्राम घाट इलाके के व्यापारी एकत्रित हुए और फिर उन्होंने नारेबाजी करते हुए यातायात पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाम की समस्या मथुरा में नासूर बन गई है। यहां जाम से परेशान व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी और फिर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। भीड़ वाले इलाकों में ई रिक्शा के कारण जाम की स्थिति बनी रहती। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संयुक्त महामंत्री रामचंद्र खत्री ने बताया कि शहर में जाम की स्थिति स्थानीय नागरिकों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जिससे आम जनमानस त्रस्त है। यहाँ जाम का प्रमुख कारण ई रिक्शा है। व्यस्त बाजार में ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शे को ले आते हैं और इसकी वजह से जाम लगा रहता है। दुकानों पर ग्राहक नहीं रुक पाते, इसी से परेशान होकर यह धरना प्रदर्शन किया गया है। यातायात प्रबंधक के लिए मथुरा में ट्रैफिक पुलिस के एसपी, सीओ, निरीक्षक और अन्य यातायात पुलिसकर्मी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मथुरा वृंदावन बेहतर यातायात की व्यवस्था नहीं बन पा रही। यातायात पुलिस की रिक्शा पर अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रही है। शहर के हर तिराहे चौराहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आते हैं, लेकिन वह यातायात को व्यवस्थित करते नहीं आते। जी, ये हमारी कमेटी है, हमारा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूरे मथुरा नगर की इकाई है, जिसके अंतर्गत करीब 50 बाजार समितियां हमारी सदस्य हैं। उनमें से 2 समितियां, स्वामी घाट व्यवसायी समिति और डोरी बाजार कसेरट बाजार व्यवसायी समिति, इस क्षेत्र में चूंकि टिर्री वालों का बहुत ज़्यादा आतंक है, पूरे दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इससे व्यापारी वर्ग ही नहीं, आम जनता भी त्रस्त है और जो आने वाले दर्शनार्थी हैं वो भी जो है इससे त्रस्त हैं। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा कई बार जिलाधिकारी महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, एसपी ट्रैफिक महोदय का भी ध्यान आकृष्ट किया गया उनसे मिलकर, और अभी 1 सप्ताह पूर्व जो है जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन जब इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो विवश होकर इस क्षेत्र के व्यापारियों ने अपना बाजार बंद रख के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। और हमें दोनों ही क्षेत्र के थाना गोविंद नगर और थाना कोतवाली दोनों के एसएचओ ने ये आश्वासन दिया है कि आगे से टिर्रियाँ इस क्षेत्र में नहीं आएंगी। और साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जाम का प्रमुख कारण जो है स्कूल बसें जो दोनों तरफ से संचालित होती हैं वो भी वन वे के अंतर्गत संचालित हों, एक साइड से निकलें और एक साइड से घुसें। वो आमने सामने आती हैं तो जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पर अमल किया जाएगा और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, चौक बाजार से लेकर और द्वारकाधीश और होली गेट तक आम व्यापारी पिछले कोरोना काल के बाद से इतना त्रसित है। पहले कोरोना ने त्रसित किया, व्यापारी की कमर तोड़ी। अब जो थोड़ा बहुत बाजार चला तो ये व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये ई रिक्शा बन गई है। ई रिक्शा वालों से हाथ जोड़ के हमारी सारी जो और वो है डिवीजन है, हमारे एरिया वाइज जो हमारी समितियां हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भैया आप एक साइड से लगाओ, एक स्थान तय करो, लेकिन वो नहीं मानते हैं और रोड को जाम कर दिया जाता है। व्यापारी दुकान खोलता है और रात को ताला लगा के जैसा का तैसा वापस चला जाता है। व्यापारी के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया।
कई बार प्रशासन से भी कहा गया। कल यहाँ के क्षेत्रीय व्यापारियों ने ये तय किया, जब हमारी नहीं सुनी जा रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है तो बाजार बंद रखें हम। वैसे भी हमारी दुकानदारी नहीं हो रही है तो हम बाजार ही बंद कर देते हैं। लेकिन आज जब बाजार बंद करके बैठे, तुरंत यहाँ पर शासनिक अधिकारी भी आए हैं, सभी व्यापारी भी मौजूद हैं और दोनों के मध्य ये बात हुई है। हम लोगों ने बात की, उनके सामने अपनी परेशानियां रखी, उनको ये भी बताया हमारा किसी से विरोध नहीं है, ई रिक्शा वालों से भी विरोध नहीं है हमारा। लेकिन उनने जो बदतमीजियां वो करते हैं, एक जगह जाम लगा लेते हैं, यात्री नहीं निकल पाता, स्थानीय आदमी नहीं निकल पाता, दुकानदार कुछ नहीं कर पाता है, इसका समाधान निकालिए। तो उसको लेके आज समाधान निकला है। ई रिक्शे वाले किस प्रकार से बदतमीजियां कर रहे हैं? ई रिक्शे वाले हाथापाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि 10 रुपए की सवारी की जगह 100 रुपए सवारी मांगते हैं, जिससे झगड़ा होता है। इसलिए व्यापारी उस क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, बदनाम हो रहा है क्षेत्र। क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार से वृंदावन में ई रिक्शाओं को प्रतिबंध किया जा रहा है? इस प्रकार से मथुरा में भी बिल्कुल, हमने यही कहा है, प्रतिबंधित किया जाए, कुछ लोगों को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके कुछ क्षेत्रों में चलवाई जाए।